दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत हमारे इस चैनल इंग्लिश विद वीके मिश्रा सर में। दोस्तों जैसा कि आप सब लोगों से हमने सेंटेंस के बनाने और सेंटेंस को किस तरीके से बनाया जाए इस पर हमने आपसे डिस्कस किया है, एक बेसिक स्ट्रक्चर पर, एक छोटी मोटी बात पर। बात समझ रहे हैं ना सर? हमने आपको सेंटेंस किस तरीके से बनाना है और स्पोकन इंग्लिश के लिए हमें क्या चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको बताया है। सो दोस्तों लेट्स कंटिन्यू। आइए हम उस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं जहां पर आपको मैंने कल जो भी बातें बताई थी वो बात आज मैं उसके आगे बताता हूं। रही बात इसकी कि आपको जितना भी आपने यहां पर वॉच आउट करोगे वो सब के सब आपको इंप्लीमेंट भी करना पड़ेगा। तो दोस्तों हमारा कल का क्वेश्चन जो था वो यही था कि हाउ टू मेक सेंटेंस, सेंटेंस कैसे बनता है, सेंटेंस कैसे बनता है। ठीक है, आइए आज शुरू करते हैं उसी टॉपिक को आगे, किस तरीके से हम सेंटेंस को बनाएंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज वही कल वाला ही कि हाउ टू मेक सेंटेंस। सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे सर, ध्यान से समझ लें। कल की बात को अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश करिए, कल की बात को अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश करिए तो आपको शायद आज की बात समझने में आसानी होगी। हाउ टू मेक राइट। कल की बात को अगर आप समझने की कोशिश करें, थोड़ा सा रिकॉल करें, रिकैपिचुलेट करें, तो कुछ न कुछ आज की बात हमारी समझ में आपके और आसानी से आ जाएगी। हाउ टू मेक सेंटेंस। सेंटेंस बनाने की जो विधि थी कल की, उस पर जो डिस्कस हुआ था वो एक अच्छे स्पोकन के लिए अच्छे लेवल पर था। आज हम पर्टिकुलर कुछ विषय पर बात करेंगे। जैसे आपने सेंटेंस देखा होगा कि दो तरह के सेंटेंस बनेंगे। अभी फिर स्पोकन इंग्लिश के लिए दो तरह के सेंटेंस बनकर तैयार होते हैं, जो कि होता है एक नो एक्शन बाय द सब्जेक्ट, और एक होता है एक्शन बाय द सब्जेक्ट। दो तरह के सेंटेंसेस हमारे पास लिखे मिलते हैं कि जिस सेंटेंस में कोई एक्शन होता है, सब्जेक्ट के द्वारा, कर्ता के द्वारा एक एक्शन हो रहा होता है। ठीक है सर, अब आपको एक चीज ये समझना पड़ेगा कि सेंटेंस इज व्हाट। सेंटेंस का अब ये जो मिलकर तैयार होता है ना सर, ये एक चीज में मिलकर तैयार होता है जिसे हम कहते हैं स्ट्रक्चर। ठीक है, अब ये जो स्ट्रक्चर है इसका अपना एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट क्या है, इस बात को आप सब जानते भी हो, मगर थोड़ा सा समझने की कोशिश आप करेंगे जहां मैं बता रहा हूं। ठीक है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सर एक वाक्य लिखता हूं, उस पर हमें समझने में थोड़ी आसानी होगी। देखिए, हमने दो सेंटेंस लिखा है, दोनों में अगर सेंटेंस वो होता है जहां पर ये और ये और ये बात लिखी मिले आपको, ठीक है, अगर ये बात आपको लिखी मिलती है
इट मीन्स एक्शन का काम वहाँ हो रहा है टेंस के थ्रू, यानी कि हमें टेंस दिखाया जा रहा है कि किस समय पर काम हुआ है। बात हमें अभी इसकी नहीं करनी, हमें यहाँ पर बात करनी है। राम इज गुड स्टूडेंट, इसमें लिखा हुआ सेंटेंस में एक्शन क्या हो रहा है, कुछ बताएंगे? एक्शन क्या हो रहा है? कोई एक्शन हो रहा है क्या कि राम एक अच्छा लड़का है? कोई एक्शन हो रहा है क्या? कोई एक्शन नहीं हो रहा है, कोई एक्शन नहीं है बिल्कुल भी। अब राम इज गोइंग टू स्कूल, तो राम इज गोइंग टू स्कूल, इस पर एक एक्शन हो रहा है, स्कूल जाने का, स्कूल जाने का। अब बात समझिएगा, राम सब्जेक्ट हुआ सर, कौन सब्जेक्ट हुआ? ऑब्जेक्ट में जिसके विषय में बात की जाए, फिर से समझिएगा मेरी बात, कि ऑब्जेक्ट में जिसके विषय में बात की जाए वही सब्जेक्ट होता है, वही सब्जेक्ट हुआ। तो गुड स्टूडेंट कौन है सर? दैट इज ऑब्जेक्ट प्लेस। गुड स्टूडेंट कौन है? राम है, इस वजह से ये सब्जेक्ट हुआ, ठीक है, इस वजह से ये सब्जेक्ट हुआ, और ये बाकी का बाकी आपका ऑब्जेक्ट हो गया, कोई एक्शन नहीं हो रहा इसमें। फिर कंडीशन वही हुई, ये आपका हुआ सब्जेक्ट, ये आपकी हो गई हेल्पिंग वर्ब, और ये आपकी हो गई मेन वर्ब, ठीक है ना, ये आपका हो गया प्रेपोजिशन, ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट। सेंटेंस में हमें सिर्फ सीखना है आज नो एक्शन बाय द सब्जेक्ट। स्पोकन इंग्लिश के लिए दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बिकॉज जब भी आप इंग्लिश बोलते हो ना, तो ये सोच के नहीं बोलते कि हमें एक्शन वर्ब लगानी है कि क्या लगानी है, किस तरह से। अभी अभी आपको डिफरेंसेस समझ में आ जाएगा सर, अभी आप समझ जाओगे कि आखिर प्रॉब्लम क्रिएट आप करते कहाँ हो, समस्या आपको कहाँ, आपकी समस्या जन्म कहाँ लेती है, अभी आप समझ जाओगे। बात समझ रहे हैं ना? टेंस से कोई लेना देना ही नहीं है स्पोकन का, स्पोकन का ग्रामर से कोई लेना देना नहीं है सर, बड़ा विषय ध्यान दीजिएगा। अब आप सोचोगे कि सर सेंटेंस हुआ, प्रीपोजिशन हुआ, कंजंक्शन हुआ, ये हुआ, वो हुआ, टेंस हुआ, है तो ग्रामर। नो, नहीं होता सर। अगर ग्रामर होता तो अभी मैं आपको कुछ बताऊंगा, डिफरेंस अपने आप को समझ में आ जाएगा अपने आप, ठीक है, इसको समझिए पहले। अगर इसकी हम बात कर रहे हैं ना सर, तो एक्शन जहां पे हो रहा है इसको अभी मैं हटा देता हूं, मुझे बात करनी है सिर्फ उन सेंटेंसेस पर जिन पर कोई एक्शन नहीं होता, उसी से रिलेटेड हमें स्ट्रक्चर पर बात करनी है स्पोकन इंग्लिश के लिए। राम इज गुड स्टूडेंट, राम एक अच्छा लड़का है, यहां पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है, स्टेटिव बात हो रही है, एक अवस्था की बात हो रही है। बात समझ रहे हैं? आइए देखते हैं। राम एक अच्छा लड़का है, दैट इज ए स्टेट ऑफ द राम, राम का एक अपना स्टेट है, वैल्यू है उसकी अपनी, ठीक है। आइए, ये बात आप समझ गए कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होना चाहिए, यानी कि सब्जेक्ट को अगर हमने कहा तो हमने कहा डूअर, डूअर करने वाला, क्या ऑब्जेक्ट, यानी कि ये ऑब्जेक्ट क्या हुआ, इसके द्वारा किया गया, इसके द्वारा किया गया कार्य, कार्य ये हुआ, इसके द्वारा पूरा किया गया ये, ठीक है ना। जैसे राम इज गोइंग टू टेम्पल, सर टेम्पल जाने का काम कौन किया है? राम किया है, यानी कि कायदे से हुआ सब्जेक्ट। अब जो राम है, राम के द्वारा किया क्या गया है? मंदिर जाने का काम किया गया है, मंदिर जाने का काम किया गया है, ये हुआ आपका ऑब्जेक्ट। बात समझ रहे हैं? यानी कि सब्जेक्ट के द्वारा किया गया काम ऑब्जेक्ट, और जो ऑब्जेक्ट में डन होता है वो सब्जेक्ट के द्वारा। बात समझ आ गई? बात बिल्कुल समझ में आ गई। आइए आगे का क्या हमारा टॉपिक है, आगे का क्या हमें बताना है, आइए उस पर डिस्कस करते हैं। चलिए, हम एक सिंपल सेंटेंस की बात करेंगे। सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस में वो भी कौन सा? नो
एक्शन बाय द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के द्वारा कोई भी एक्शन जिस पर ना हुआ हो, ऐसे सेंटेंस के स्ट्रक्चर की अगर बात करें, अगर ऐसे सेंटेंस के टेंस की हम बात करते हैं तो जरा सा बदलाव देखिएगा सर, ध्यान से आप बात को समझिएगा, बदलाव देखिएगा। देखिएगा हम यहां पर लिखते हैं सर प्रेजेंट, ये हमारा रहा पास्ट, ये हमारा रहा फ्यूचर, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, तीन तरह के टेंस और जहां पर हमें बातें करनी है, हमें इन्हीं से रिलेटेड बात करनी है और इजीली आप समझ जाओगे, ये मैं उम्मीद करता हूं। प्रेजेंट की अगर बात करें तो यहां पर मुझे मिल जाता है हैं, हो, हूं, हमें यहां पर ये मिलता है और मिलता है इज, एम, आर, ये हमें मिलता है, ठीक है ना। अब अगर इसी में हमें नकारात्मक बनाना पड़े तो इज, एम, आर प्लस नॉट, नो कोई चेंज, एनी चेंज नहीं होगा। बात समझ रहे हैं? सॉरी, इसको थोड़ा सा मिटा लीजिएगा, मैं इस पर हमें दो चीजें बतानी है, तो ये भी तो एक ही हुआ ना। इसे हम दो एस्पेक्ट्स पर बात करेंगे, इस पर दो एस्पेक्ट, प्रेजेंट के ही दो एस्पेक्ट्स, जहां पर आपको परिवर्तन दिखेगा कि टेंस नहीं, टेंस के अकॉर्डिंग हमें इंग्लिश नहीं बोलना होता, यही परिवर्तन आपको दिखेगा। देखिएगा, एक में हैं, हो, एक बात ये हुई आपकी, और एक आपका प्रेजेंट में ही कोई चीज आपके पास है या फिर में है, कोई भी चीज जहां आप यूज करते हो हैज और हैव का, आपके पास वर्तमान में जब आप बताते हो कि मेरे पास ये है, यानी कि मेरे पास ये मार्कर है, तो आप बताते हो कि आई हैव अ मार्कर, प्रेजेंट में है इसलिए हैज और हैव का इस्तेमाल किया। इसके बाद यहां पर इज, एम, आर का यूज करते हैं सर, इज, एम, आर का यूज करते हैं। आप समझिएगा कि जैसे मैंने कहा कि वह सुंदर है, तो ही इज ब्यूटिफुल, इट नॉट मीन्स अगर इज लगा दिया तो दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस, नहीं सर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं, दैट इज सिंपल टेंस, सिंपल टेंस वो भी प्रेजेंट का, ठीक है। अब अगर इस इज, एम, आर की बात की जाए तो ये इज, एम, आर को अगर हम नकारात्मकता में देखने की कोशिश करते हैं, नकारात्मक बनाने की, तो इसके साथ कोई चेंज नहीं, हम नॉट लगा करके इसको नेगेटिव बना देते हैं। कोई डाउट, कोई समस्या? ये एक सिंपल सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं, बड़े ध्यान से समझिएगा। दूसरे की बात की जाए, जब इसकी हम नेगेटिव सेंस की बात करते हैं तो हैज नॉट, हैव नॉट नहीं लगता, याद रखना मेरी बात कि हैव नॉट या हैज नॉट नहीं, डज नॉट, हैव, डू नॉट, हैव, इसका यूज यहां पर किया जाता है। याद रखना इस बात को, यही अंतर मैं समझाना चाह रहा था कि टेंस में हम, यानी कि ग्रामर में स्पोकन इंग्लिश का कोई मतलब नहीं है, नहीं पढ़ा जाता, ग्रामर के हिसाब से स्पोकन इंग्लिश है ही नहीं। अब यही अंतर आप समझ सकते हो कि हम जब किसी चीज को दिखाते हैं प्रेजेंट में, मेरे पास ये है, मुझ में ये है, आई हैव मैनी क्वालिटीज टू एक्सप्रेस एनीथिंग, हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, मुझ में है, आई हैव मैनी पावर, आई हैव मैनी क्वालिटीज टू अट्रैक्ट समवन। बात समझ रहे हैं? मेरे में है ये क्वालिटी, मेरे पास है, आई हैव अ ब्यूटीफुल हाउस, मेरे पास एक घर है, बहुत अच्छा सा घर है। तो इसके लिए आपको वर्तमान में जब पोजेशन दिखाना है तो हैज और हैव का इस्तेमाल किया, मगर जब हम टेंस की बात कर रहे होते हैं, ग्रामर की बात कर रहे होते हैं, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव का यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव का यूज करते हैं, जहां पर हमें
पास्ट की चीज़ें समझ आने लगती हैं। सर ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पर हमें हैज़ और हैव का इस्तेमाल इसलिए करना पड़ा क्योंकि स्पोकन इंग्लिश में सिंपल सेंटेंस को बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और जब इसी बात को अपने पास नहीं है तो आई डोंट का यूज़ करते हैं, डज का यूज़ करते हैं, यानी कि हैज़ हैव के साथ हमें नॉट के बाद नॉट के पहले डू या डज लगा करके सेंटेंस बनाया जाता है। कोई डाउट? आगे चलिए। पास्ट की बात अगर की जाए तो पास्ट में भी वही बात हुई। हम पास्ट में था, थी, थे, यही है ना, यही होगा। इसके लिए हम वाज और वर का यूज करते हैं। क्यों वाज और वर का यूज करते हैं? सॉरी, वाज और वर का यूज करते हैं, मगर समस्या कहां है? अब बात समझो। was वर था, थी, थे, यानी प्रेजेंट, वैसे तो कायदे से वो पास्ट इंडेफिनिट सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, हाँ या ना? मगर ऐसी बात नहीं है। ध्यान से समझें, यहां पर हम इसी के साथ नकारात्मक बनाने के लिए was वर प्लस नॉट का यूज कर देते हैं। हमें और कोई परिवर्तन नहीं करना होता। जैसे मैं 2000 में पैदा हुआ था, I was born in 2000, I was born, फिर से मैं कह रहा हूं I was born, हुआ था थी थे, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। सर was लगा तो पास्ट कंटिन्यूअस हुई, तो अकॉर्डिंग टू ग्रामर मैं पैदा हो रहा था। बट देयर आर डिफरेंसेस इन द सेंटेंस we use with the present past continuous second form of the verb, then the sentence is incorrect. But no, you know, the simple sentence is always make like this. इसी पैटर्न पर सिंपल सेंटेंस को बनाया जाता है, वो चाहे प्रेजेंट को, चाहे पास्ट को, या फ्यूचर को हो, डजंट मैटर, दैट्स मैटर ओनली द सेंटेंस। इस तरीके से हम एक साधारण वाक्य को बनाते हैं। आई वॉज बॉर्न, मैं पैदा हुआ था, वॉज के साथ तो आईएनजी फॉर्म लगती है, मगर यहां पर वॉज वर और नॉट, आई वॉज बॉर्न, मैं पैदा हुआ था। कोई दिक्कत? दूसरी इसी की बात है जो बात करता है कि पास में था या पास में है ना? पास था या पास में, हमारे पास में ये था, हमारे पास में पास था या पास में था, इसके लिए हमें यूज करना पड़ता है परफेक्ट का, यानी कि हैड का यूज होता है। और सर जब हैड का यूज नकारात्मक बनाते हैं तो इसी को हम डिड नॉट कर देते हैं। सर डिड नॉट कर देते हैं, यहां पर फिर हैड परफेक्ट बदल जाता है, बचता है हमारे पास डिड नॉट कर देते हैं। I didn't get this, बात समझ में आ गई? बात आ गई समझ में? ठीक है ना? I did not had बदल गया, had did not में बदल गया। जब आप नकारात्मकता दिखाएंगे मेरे पास नहीं था, तो आपको ये लिखना पड़ेगा डिड नॉट का यूज। ठीक है? फ्यूचर की बात अगर की जाए तो इनका भी अपना एक सेंस है। कैसा? होगा, होगी, होंगे, होगा, होगी, होंगे। यहां पर विल और शैल तो आप जानते ही हैं, तो यहां पे विल बी का यूज किया जाएगा, विल बी प्रयोग किया जाएगा, और नकारात्मकता जैसे ही आएगी तो विल नॉट बी का यूज कर दिया जाएगा, और इससे ज्यादा कोई और काम नहीं होगा इस पर। ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट
पास होगा, पास में, या ठीक है ना, पास में होगा या होगा, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं किसका, विल हैव का, विल हैव का। तो इसका जब हम नकारात्मक यूज करते हैं तो कोई भी परिवर्तन बिना किए विल नॉट हैव कर देते हैं। बस बात इतनी सी है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बस आपके समझने में हेर फेर है सर। आपको समझ कहाँ पर किस तरीके से समझना है, बस इसी बात के लिए ये सारी चीज़ें मैंने मेंशन किया है। तो दोस्तों आप इन सभी चीज़ों को, इन लिखे हुए सभी स्ट्रक्चर्स को नोट डाउन कर लें और इसके बाद आप सेंटेंस बनाना अपने आप सीख जाओगे। नहीं सीखते तो आपका अपना इंग्लिश टीचर बीके मिश्रा आपके साथ हमेशा है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।